राजनीति पहले के मुकाबले बहुत ही घटिया स्तर पर चली गई है। उन्हें दिखा के जनता को और ये ठगते हैं। एक तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है आज भारत में, खत्म हो चुकी है डेमोक्रेसी। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। इसमें देखो बेरोजगार कितने होले हुए हैं, कोई वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं। डॉक्टर ये देखता है कि इस आदमी की जेब में कितना पैसा है। कणक वापिस दे दूंगा, इसलिए गरीब बहुत ज्यादा इस समय परेशान है। ये विपक्ष जो है या पक्ष है, सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सुनियोजित षड्यंत्र है जनता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 नज़दीक, लेकिन उसके बीच कई तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के जहां एक तरफ सरकार दावे लगातार कर रही है कि इस बार 400 के पार, लेकिन जनता के जहन में क्या है, जनता क्या कुछ सोचती है, आइए चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि इनको बड़े तजुर्बे होते हैं और अभी तक का इन्होंने हर पार्टी दल का रंग भी देखा होगा, लेकिन असल मायने में कौन सी सरकार बेहतर रही है, ये चर्चा का विषय हो जाता है। क्या देख रहे हैं काका कि वाकई पहले के मुताबिक और अब कैसी राजनीति है? राजनीति पहले के मुकाबले बहुत ही घटिया स्तर पर चली गई है। एक तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है आज भारत में, खत्म हो चुकी है डेमोक्रेसी। तो ये जो मोदी सरकार आई है, इसने धर्म पे जात पे लोगों को बांट दिया है, आपस में लड़ा रही है। न किसी को रोजगार है, न महंगाई के ऊपर अंकुश है, अश्लीलता वो बढ़ रही है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। शिक्षा जो थी उसका स्तर बिल्कुल गिर चुका है। आप इलाज करवाने जाएंगे हॉस्पिटल में, डॉक्टर ये देखता है कि इस आदमी की जेब में कितना पैसा है। सरकारी हॉस्पिटलों में कोई इलाज नहीं है, ना डॉक्टर है, ना मशीनें हैं, टेस्ट लैब नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में कटना पड़ रहा है। और सरकारी जॉब जो है महकमे ख़त्म करे जा रहे हैं, जैसे रेलवे को ख़त्म कर रहे हैं, रोडवेज को ख़त्म कर रहे हैं। बिजली बोर्ड था, इसका निगम बना दिया, अब और भी प्राइवेट किया जा रहा है। अब बिजली देखिए, आपने इतने तमाम मुद्दे बताएं, लेकिन सदन के भीतर तो लगातार ये आवाज उठ रही है कि इस बार 400 के पार। ये तो सरकार जो बैठी है राज में, वो तो 400 के पार के 500 पार का दे तो क्या हो उनका। उनको तो ये भी नहीं पता हमारे एमपी कितने, 544 एमपी है, वो कह दें 844 हमारे, तो वो भी लोग मानेंगे। यहाँ तो उनको ये नहीं पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी तो मजबूत नहीं हो पा रहा है। वो तो लगातार मोदी जी भी ये बात कह रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में विपक्ष जो है एकदम कांग्रेस की उस पर तो ताला पड़ गया है। ये विपक्ष जो है या पक्ष है, सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सुनियोजित षड्यंत्र है जनता के साथ। विपक्ष जनता है। किसानों ने 3 काले कानून विपक्ष में धरना प्रदर्शन करके कैंसिल करवाए हैं। अब ये बिजली बिल जो 2022 जो लेके आ रहे हैं, हम आंदोलन से इनको वापस करवाएंगे। एमएसपी का हमारा जो कानूनी अधिकार जो बाकी है, उसको हम आंदोलन से लागू करवाएंगे। ये सब लड़ाई जो है जनता आंदोलन से जीतेगी। नौजवान रोजगार के लिए लड़ रहा है, जनता जो मजदूर है वो महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है, किसान अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। आंदोलन से सरकार को झुकाएंगे। आप कैसे काका देख रहे हैं? लगातार ये बात कही जाती है कि तानाशाही जो है असल मायने में अब हो रही है, क्या लगता है ऐसा? इन कीचड़े बीजेपी वालों की जो भाषा है ना, वो ऐसी लच्छेदार है। जो मजदूर गरीब किसान है, वो उनकी भाषा के चक्कर में फंस जाता है। लुभावने सपने दिखा के जनता को और ये ठगते हैं। इसमें देखो बेरोजगार कितने होले हुए हैं, कोई वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं। उनको कोई जो ना सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन बीजेपी समर्थक जितने हैं वो ये बात कह रहे हैं कि असल विकास तो जो है 2014 के बाद हो रहा है। वो उनके सिखाए हुए आरएसएस के जो है ना, आरएसएस जुड़े हुए हैं, वही लोग जो है ना इनको बांधते हैं और वही इनकी महिमा मंडित करते हैं इनको। और कोई नहीं, आम पब्लिक जो ना आज तक ये जो रोज की मजदूरी करने वाला है, उसके चूल्हे तक आज तक नहीं पहुंचे। उसको बेचारे को आस पास से कई बार तो चूल्हा तब जलाना पड़ता है कि उनसे मांग के, भाई मेरी जब दिहाड़ी लगेगी मैं आपका पैसा वापस दे दूंगा, या चून वापस दे दूंगा, कणक वापस दे दूंगा। इसलिए गरीब बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है। वो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकता, बढ़िया पढ़ाई नहीं दे सकता, कपड़े नहीं दे सकता उनको पहनने के लिए, रहने के लिए मकान भी। ये कहते हैं मकान हमने बनवा दिए, फ्री में दे दिए।
ये सब ढकोसलेबाजी है इनकी। हाँ। जिनको जरूरत है उनको आज भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो ये- लेकिन बात तो बड़ी हो रही है। अभी देखिए अयोध्या में वो जो है मीना जी के घर पहुंच गए थे कि ये एक इतनी है उज्ज्वला योजना की 2 लाख कुछ। उसके अंदर भी ये है, इन्होंने तो ये एक मुद्दा रखा था सिर्फ वोटों के लिए, हाँ। राम मंदिर का। भाई इसके सारे जो ना आपको आप बटोर लोगे वोटों को। हाँ। लेकिन जनता अब जो ना समझने लगी है इनको। वो पहले पैसा बोला 15-15 लाख रुपए जो ना खाते में आ जाए, रात दिन बैंक कर्मचारियों को भी इतनी मेहनत करनी पड़ी और पूरी रात जो ना खाते खोलने में लगा दिया। अभी वो कापियां खाते खुले वैसे के वैसे पड़े हैं, उनके अंदर एक पैसा भी नहीं आया। वो कब आएंगे? बाहर से काला धन लेके आएंगे, वो काला धन भी जो ना आज तक नहीं आया है। और फिर बाद में जीतने के बाद वो कहते हैं ये तो जुमला था हमारा वोट लेने के लिए। ये कोई बात थोड़ी है। अच्छा